28 जुलाई रात को 8 बजने से 3 मिनट पहले ही हमारे एक सेवादार ने ग्रुप में ऐसा मैसेज किया कि अगर हम इसे इग्नोर कर देते तो शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती थी, इस बात में मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि वाकया क्या हुआ था। एक सेवादार ने उस रात मैसेज किया ग्रुप में कि एक नंदी रामपुरा फूल की कॉलोनी में बहुत बुरी तरह घायल हुआ पड़ा है। अब रात के समय ही ये मैसेज हमें रिसीव हुआ तो हम ना चाहते हुए भी जैसे तैसे करके वहाँ दुर्घटना वाले स्थान पे पहुँच गए। दिल पे पत्थर रखकर वहाँ जाने की एक वजह ये भी थी कि उस फोटो में इतना लग नहीं रहा था कि नंदी बाबा जख्मी हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर इसका ट्रीटमेंट अभी मौके पर ही ना किया गया तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमने अपने जितने सेवादार हो सकते थे उनको फ़ोन कॉल कर कर बुला लिया। अब आगे का चैलेंजिंग प्रोसेस तो ये था कि भाई रामपुरा फूल की तंग गलियों में इस नंदी बाबा को पकड़ें कैसे। उधर हमारे मन में ये भी एक डर था कि अगर किसी भी हमारे सेवक या किसी भी कॉलोनी के निवासी के इंजरी भी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ नंदी भी अब घबराने लग गया था। नंदी आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे। ऐसे ही करते करते हमें रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और काफ़ी समय बाद हमने एक तरकीब निकाली। हमारे सिर्फ 4 सेवादार उस नंदी के पीछे रहे और उन्होंने जैसे तैसे उस नंदी को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। हमने डरते डरते जैसे तैसे उसका ट्रीटमेंट कर दिया। हमारा डरने का एक मेन रीज़न ये भी था क्योंकि हमारे साथ कुछ सेवक बच्चे भी थे और दूसरी तरफ ट्रीटमेंट करते हुए ये साफ झलक रहा था कि भाई ये सारा किया कराया किसी इंसान का ही है। तो वहीं हमने पॉइंट पकड़ा कि ये नंदी बाबा इसी कारण इतने अग्रेसिव हैं कि उन्हें लग रहा था ये सारे लोग भी मुझे मारने के लिए आए हैं। खैर 30-40 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद हमने उस नंदी को रिलीज़ कर दिया और इसी तरह ही हमारा 22 जुलाई का दिन समाप्त हो गया।